उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कुछ और ऐसे कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो कि अभी तक अपनी नौकरी को पक्का होने का इंतज़ार कर रहे थे, अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ निगम पार्षद अजय शर्मा हैं। अजय जी से बात करेंगे और क्या है पूरा मामला, उन्हीं से समझेंगे। अजय जी, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं लगभग 4 साल से जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी है जो पंप हाउस पे काम करते हैं, मैं उनकी आवाज़ उठा रहा था E&M डिपार्टमेंट के अंदर। तो इन कर्मचारियों की पोस्ट क्रेडिट नहीं थी, इन्हें नहीं पता था हम पोस्ट पे कौन सी पोस्ट के अंदर है। तो जब मैं स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आया तो ये लोग मुझसे मिले, तो मैंने इनके लिए कमिश्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई, मैं बैठ के इनकी फाइल वाइल चलाई। इनकी फाइल 4 साल से एक जगह दबी हुई थी। मैंने भाग दौड़ करके इनके द्वारा ही, इन लोगों ने ही मुझे बताया कि ऐसे ऐसे काम होगा, क्योंकि मैं भी राजनीति में नया था। इन लोगों के अनुभव से मैं उस फाइल को आगे बढ़ा पाया। आज उसकी विजिलेंस की इंक्वायरी भी हो चुकी है। अब एक मीटिंग बैठनी है, मीटिंग बैठने के बाद इन लोगों की प्रमोशन हो जाएगी, इनकी पोस्ट क्रेडिट हो जाएगी। और दिल्ली के अंदर 132 लोग हैं, उन 32 लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बना के भेजा और मेरा फर्ज भी है कि मुझे आप लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो इनके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं माननीय अपने अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और दुर्गेश पाठक जी का धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर हमें बताते रहते हैं हमें क्या क्या काम करना चाहिए। इन कर्मचारियों ने हमें रास्ता दिखाया और आज हम इन्हें उस रास्ते तक ले गए, जो इनके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अभी कमिश्नर साहब से भी मिल के आया हूँ। कमिश्नर साहब से कहा था कि मैंने आज से 5 साल पहले आपने उस फाइल पे साइन करा था, आप उस टाइम एडिशनल कमिश्नर थे, पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामी थी जो इन लोगों की प्रमोशन नहीं हो पाई। आज बड़ी खुशी की बात है कि इनकी विजिलेंस की इंक्वायरी हो गई, एक इनकी मीटिंग बैठनी है, उस मीटिंग के अंदर 132 लोगों की प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा, ये बता पाएंगे, तीनों नगर निगमों के कर्मचारी हैं, तो ये कौन कौन सी पोस्ट इसमें शामिल है? देखिए, इसके अंदर पंप ऑपरेटर है, जनरेटर ऑपरेटर है, ना बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो E&M डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। उसके अंदर 132 लोगों की प्रमोशन होने वाली है। जी, क्या माना जाए, कब तक, दिवाली से पहले या फिर और भी पहले इन लोगों को ऐसी खुशखबरी मिल सकती है? मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें खुशखबरी मिल जाएगी। और मैं इन लोगों से, मेरी कई लोगों से बात हुई है और इन लोगों ने मुझे आश्वासन भी दिया है। एक तो दिल्ली सरकार का सपोर्ट शुरू से कर ही रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने इनके लिए आवाज़ उठाई है, मजबूती से काम किया है, और ये दिल्ली के कोने कोने के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी कर्मचारी आपके चैनल के माध्यम से मुझसे हेल्प चाहता है, मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे रास्ता बताइए, काम करने का तरीका मुझे आता है, कैसे करना है, किससे करवाना है, क्योंकि कमिश्नर साहब भी चाहते हैं कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। और मैंने काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कमिश्नर साहब के कराए हैं और ईमानदारी से काम हो रहे हैं। तो इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हो सकता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलनी है और वो मिल भी जाएगी। अच्छा, एक और मुद्दा है, तीनों नगर निगमों में जो नाला बेलदार हैं बड़ी संख्या में हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी पोस्टिंग भी चल रही है, लेकिन अभी तक कच्चे हैं। उन लोगों की भी डिमांड रही है, फाइलें भी कई बार चली हैं, तो क्या लगता है कि आप उन लोगों के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा गरीब तबके के साथ खड़ी है और हमारा कर्मचारी जो कोरोना काल के अंदर भी 24-24 घंटे ड्यूटी करी है, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के लोगों के घर तक पहुँचे हैं, तो हम लोग उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते भी रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पक्का करना चाहिए। मैं स्टैंडिंग कमेटी में हमेशा आप लोगों के लिए आवाज़ मजबूती से उठाता हूं और आगे भी उठाता रहूँगा। हमारी सरकार आएगी, आज कहीं ना कहीं हम हताश है, क्योंकि हम बहुत कम संख्या में, बिल्कुल थोड़ी सी संख्या में हैं। तो जब हम पावर के अंदर आएंगे, हम सरकार के अंदर आएंगे, तो ये बहुत सारे कानून प्रस्ताव पास करेंगे। जैसे अभी मैंने DA का मुद्दा उठाया था, मैंने जब साउथ के अंदर आप लोग कर सकते हो, ईस्ट के अंदर आप कर सकते हो, तो नॉर्थ में क्यों नहीं कर सकते? वहाँ भी मेयर आपके हैं, यहाँ भी मेयर आपके हैं, वहाँ भी बीजेपी की सरकार और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो ये लोग कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, पर हम लोग इन्हें आईना दिखाते हैं, क्योंकि हमारा काम विपक्ष के अंदर है। अगर आप हमें पक्ष के अंदर लेके आओगे तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो, अभी मैंने हवा सिंह जी की आवाज़ भी उठाई थी, उन्होंने 31 साल नौकरी करी। 31 साल नौकरी करने के बाद आपने कच्चे में उन्हें रिटायर करके घर बिठा दिया, उन्हें 2 पैसे नहीं दिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं एक एक कर्मचारी के लिए आवाज़ उठाऊंगा और मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया है। मैं इतनी भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमें सरकार के अंदर लेके आएंगे, तो जितने भी कर्मचारी है जिन्हें सैलरी 30 तारीख को मिलनी चाहिए थी, वो 10-10, 20-20 दिन लेट मिलती है, 2-2, 3-3 महीने लेट मिलती है। जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारी को 31 के महीने में होकर 30 तारीख को सैलरी दे सकती है, तो MCD क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है। कहीं ना कहीं MCD का फेलियर और MCD में बीजेपी की सरकार है।
अच्छा, एक बात और है कि बार बार डीवीसी कर्मचारियों का मुद्दा भी उठता रहा है और बीजेपी ने उन्हें पक्का करने की भी कई बार वायदे किए हैं। क्या लगता है आपको इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी जो कहती है वो कभी करती नहीं है, जो नहीं कहती वो कभी कर लेती है। क्योंकि मैं आपको देखा है, मैंने एक बार कर्मचारियों के आए दिन आवाज़ उठाते रहते हैं, तो ये कर्मचारी को पक्का करने की बात करते हैं। लाखों की संख्या में कर्मचारी है, 5 कर्मचारियों को पक्का कर देते हैं और वो दिखाते हैं कि हम कर्मचारियों के हितैषी है, हम कर्मचारियों के पैर धो के पीते हैं। तो जब राजनीति आएगी तो आपके चरणों में भी गिर जाएगी बीजेपी, इतनी गिरी हुई है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी ऐसे हैं जो दिल्ली की जनता के बारे में, गरीब तबके के बारे में, एमसीडी के कर्मचारी के बारे में सोचते हैं और समझते हैं। और एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो किसी भी कर्मचारी को कच्चा नहीं रहना पड़ेगा, उसे पक्का करेंगे, उसका टाइम टू टाइम पैसा मिलेगा। आज मान लीजिए हम अपना ही पैसा देने के बाद अपना ही इलाज नहीं करा पाते, तो बहुत बड़ी दिक्कतें एमसीडी के अंदर है। अभी हम विपक्ष में हैं, छोटी सी संख्या में, जब हम बड़ी संख्या में आएंगे तो आपके लिए बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।